शुरुआत से ही यानी आदि से परमेश्वर ने कुछ बातों को गुप्त रखा है यानी छुपाया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसी कौन सी बात है जो बाइबल में छिपाई गई है, तो शायद आप कहेंगे यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से छुपाया गया। यीशु मसीह को इस संसार में आना है यानी एक मसीह को दुनिया में आना है, ये बात तो शैतान को पता थी, लेकिन एक बात ऐसी है जो उसे पता नहीं थी या वो समझ नहीं पाया। बाइबल में ये भी लिखा है कि वो तजोमे प्रभु को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ा था, अगर उसे ये समझ में आ जाता। जो रहस्य मैं आज बताने जा रहा हूँ उसे हर विश्वासी को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। देखिए, जब परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया तब उसने सब चीजों को देखा था अपने आसपास। आदम से पहले परमेश्वर ने 5 दिन में जो कुछ बनाया था वो सब आदम ने अपनी आंखों से देखा था। सूरज, चांद, तारे, ये सारी दुनिया, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, ये सब कुछ आदम ने अपनी आंखों से देखे थे। लेकिन एक चीज थी जो उसने भी नहीं देखी थी उस वक्त जब वो वहाँ था। यहाँ तक कि उसने जानवर और पंछियों तक को देखा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी हव्वा को नहीं देखा था, क्योंकि तब तक परमेश्वर ने उसे बनाया ही नहीं था। हव्वा को बनाने के लिए परमेश्वर ने अलग से मिट्टी से उसे नहीं बनाया, बल्कि आदम के अंदर से उसकी पसली निकाली गई और उससे बनाई गई हव्वा। अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया ये तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी हव्वा को उसने नहीं देखा था। उसने बाकी सब कुछ देखा था, लेकिन हव्वा उसके लिए गुप्त थी, यानी कि उसके लिए एक रहस्य थी। कुलूसियों 1:26, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। एक ऐसा रहस्य है जो पहले नहीं बताया गया, यानी उसे छुपाया गया, लेकिन अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, वो भी जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ये पता चल जाए कि अन्य जातियों में ये रहस्य की महिमा की क्या मूल्य है, क्या कीमत है। और वो ये बात है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है, यानी कि तुम्हारे अंदर रहता है। मतलब कि हम अन्य जातियों के अंदर यीशु मसीह रहता है। ये बात एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया को पता नहीं है और ना ही वो इसे समझ सकते हैं। और इसी तरह से तो हम यीशु की दुल्हन बनते हैं, जैसे कि आदम की दुल्हन थी हव्वा। यही बात इफिसियों 3 में पौलुस कहता है कि मुझे वो भेद बताया गया है, मुझ पर रिवील किया गया है, ये रेवलेशन के तौर पर। यहाँ 5वीं आयत को देखिए, लिखा है जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान को ऐसे नहीं बताया गया, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। मतलब कि ये बात कि अन्य जाति लोगों को सुसमाचार के द्वारा एक जायदाद मिली है, कि हम एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। यहाँ पौलुस क्या कहना चाह रहा है? 8वीं आयत में पौलुस ये कहता है कि मुझे एक अगम्य धन की बात बताई गई है कि मैं अन्य जातियों को ये सुसमाचार सुनाऊं और ये बात सबको प्रकाशित कर दूं कि ये क्या भेद है, क्या रहस्य है जो सृजनहार परमेश्वर की तरफ से हमेशा से छुपाया गया है। जैसे आदम की पसली निकालकर उसकी पत्नी बनाई गई, वैसे ही यीशु को भाला मारा गया, उस दिन उसकी पसली दिखाई दी, यानी कि उसकी पत्नी कलीसिया। और यही वो हिडन सीक्रेट है जिसे की शुरुआत से छुपाया गया है। देखिए, पौलुस कहता है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन्म भी नहीं। पौलुस ये कह रहा है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह की दुल्हन बना ही नहीं, यानी उसका नया जन्म ही नहीं हुआ, जिसके अंदर मसीह यीशु का आत्मा नहीं है। और यही वो भेद है जो जगत की उत्पत्ति से छुपाया गया है। सबको जय मसीह की।